प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना बीज ध्यान के साथ बोने वाले हैं। नए साल में जागृति को महत्व सबसे ज्यादा देने वाले हैं। जागृति हो आपके भाव में जो विचार, वाणी और क्रिया से तालमेल में हैं। आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी क्रिया वन हैं। ध्यान दें इस बात पर कि आपकी वाणी विचारों के साथ, क्रियाओं के साथ, भावों के साथ एक है। तब आप नया जीवन, अखंड जीवन जी पाएंगे। जागृति के साथ देखें, आपके विचार, भावों, वाणी और क्रिया के साथ एक हों। और नए साल में महत्व दें आपके कर्मों को जो भावों के साथ, वाणी के साथ, विचारों के साथ तालमेल में हैं। यह वन जीवन है। जिसके पास जागृति की जय है, जय वह जवान है।
जागृति के लिए अपनी विवेक शक्ति जगाएं और सभी को विवेक शक्ति मिले यह मंगल भावना करें। विवेक में ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में हैं। तेज ज्ञान की तरफ जाने के लिए यह आवश्यक है। खोज वैज्ञानिक दृष्टि से करें, बुद्धि रद्दी न हो जाए, शरीर कमजोर न हो जाए। फौलादी शरीर, तेज बुद्धि। शरीर में निडरता, साहस की अभिव्यक्ति। ऐसी शुभ इच्छा रखकर प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, सबका तालमेल आपस में ऐसे बैठ जाए कि ईश्वर की अभिव्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति हो पाए। ऐसी कृपा के लिए, ऐसे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मन निराशा में जाए तो उसे ये बातें याद दिलाएं, यह प्रार्थना करें। तुरंत उसे याद दिलाएं, आप कौन हैं, जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है। आप कुदरत का करिश्मा हैं। अगर खुद को शरीर मानकर जिएंगे तो सुस्ती में जिएंगे और केवल इंद्रियों की सेवा करेंगे। जब स्वयं को पहचानेंगे तो चुस्ती भरा जीवन जिएंगे, इंद्रियों को सत्य की सेवा में लगाएंगे, इंद्रजीत बन जाएंगे। नर से नारायण, इंद्रजीत। खुद से सवाल पूछकर जागृत करें, अटेंटिव होकर जीवन जिएं, वर्तमान में जिएं। नया साल निमित्त बनता है आपको चौकस बनाने में। इसका भरपूर लाभ लें, इतना लाभ लें कि इसका असर पूरे साल पर हो। आप विचारों से अलग हैं, विचारों को जाते हुए देखो, आते हुए देखो, बिना उनकी निंदा किए, बिना निंदा बिंदास होकर देखें। कोई भी विचार आपको अपनी हकीकत से जुदा नहीं कर सकता, खुदा से जुदा नहीं कर सकता। अलाइनमेंट जब भी बिगड़े उसे तुरंत ठीक करना है। प्रार्थना करके तुरंत अपने भाव, विचार, वाणी, क्रिया को वन बनाकर फिर से सत्य की अभिव्यक्ति करनी है। मुक्ति की इच्छा, लक्ष्य की शक्ति, निस्वार्थ भाव की शक्ति आपको बदल कर रख देगी। इन शक्तियों के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, मुझ में सत्य के प्रति प्रेम जगाओ। पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से यह प्रेम मुक्ति के लिए बढ़े। मेरा हर भाव, हर कर्म लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें सबका मंगल है, मेरा मंगल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। नए की शक्ति, नए की जीत आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो एमएसवाई को कैसे चलाना है? एमएसवाई के तीनों शब्दों का अर्थ एम मील के लिए है, एस स्लीप के लिए है, वाई योगा के लिए है। यानी जो हम खाना खा रहे हैं, किस तरह का खाना खाएं, उसमें क्या प्रयोग करके देखें। सो रहे हैं तो किस तरह सोएं। रात को सोते वक्त ही अपने आप को कहेंगे कि सुबह उठकर मुझे क्या चीज़ याद रहनी चाहिए। सुबह उठकर मुझे भीख नहीं मांगनी है। सुबह उठकर पासबुक अगर देखा तो भीख नहीं मांगोगे दिन भर। पासबुक नहीं देखा तो फिर भीख मांगोगे, और शाम को मालूम पड़ता है अरे मेरा पासबुक में इतना कुछ है और मैं भीख मांग रहा था। आनंद पास है, आनंद पासबुक आपके पास है। जब वो नहीं देखते सुबह उठकर, अगर रात को सोते वक्त याद किया आनंद पास बुक, उसकी बुकिंग की होती तो क्या होता? चेतना की दौलत खत्म नहीं हो गई, मगर आपने देखा ही नहीं पासबुक। तो रात सोते वक्त ही अपने आप को याद दिलाओ, देखो सुबह उठोगे भूलने की संभावना है। जो लोग सोते वक्त ही दूसरे दिन की बातें सोच लेते हैं, सिर्फ मन में एक बार देख लेते पूरा दिन, वे आश्चर्य करते हैं कि वो दिन इतना बढ़िया जाता है। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स मिलते हैं। लोग रात को सोते वक्त ये इतना छोटा प्रयोग नहीं कर पाते। उनको कहा जाता है प्रयोग करो, 10 मिनट लेट सो चलेगा, पूरा दिन आपका बेकार नहीं जाएगा। चेतना की चोरी होने नहीं देना है। अगर याद दिलाया, पासबुक पहले देखेंगे मेरे पासबुक में क्या क्या है, क्या क्या कृपाएं हो चुकी है, वो पहले देख लेंगे। आनंद पास है, दुख फेल है, तो ये देखकर फिर दिन शुरू करना है। योगा पर बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है। एक्सरसाइज जो दी गई है शरीर के लिए, वो कितनी आवश्यक है। हर अंग के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम हो, बॉडी डिसिप्लिन में आए। यानी अगर आप योगा करके कुछ देर बैठक में, आसन में, पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठते हैं, कुछ समय बैठे, ध्यान अच्छा हुआ नहीं हुआ उसकी चिंता मत करो, पहले बैठना शुरू कर दो। फिर देखोगे कुछ समय ये बैठते रहे, साल भर निरंतरता से काम हुआ तो बॉडी डिसिप्लिन में आ जाएगी। यही शरीर अभिव्यक्ति के लिए कारण बनेगा। इसके स्वास्थ्य पर काम करना है, डिसिप्लिन देना है, बिठाना है, ताकि आगे साधना में यही शरीर बड़ा उपयोगी होने वाला है। एक्सरसाइज करने वाले जानते हैं, जब वो एक्सरसाइज कोई प्राणायाम कर रहे, कोई आसन कर रहे हैं, तो थोड़ा भी दुखाव आया तो बंद कर देते हैं। तो उनको कहा जाता है कुछ सेकंड्स और एक्सटेंड करो। जब लग रहा है अब छोड़ दें, कुछ सेकंड्स बढ़ाओ, क्योंकि उसमें रिजल्ट आती है। वो जो 3 सेकंड है जो एक्स्ट्रा बढ़ाए, रिजल्ट उसमें आती है। प्रार्थना करना शुरू किया, फिर आप बोलते अभी बहुत हो गई, अब बंद करते, तो कहते थोड़ा और एक्सटेंड कराओ, थोड़ा और एक्सटेंड कराओ, रिजल्ट उसमें आएगी। तो ये नए साल का
संदेश भी है, पावर ऑफ न्यू आपको बताया गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।